दोस्तों हमें पता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना दो फ्रंट पे लड़ रही है एक साथ, चाहे वो लद्दाख का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, जो हमेशा ही सीज फायर का वायलेशन होते रहता है। लेकिन जिस तरीके से इस सिचुएशन में भारतीय सेना काम कर रही है वो वाकई कमेंडेबल है, वाकई प्रेज वर्दी है और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग भारतीय सेना की कार्रवाई से जिस तरीके से दहशत में पाकिस्तान की बैट टीम, एक्चुअली उसको बैड टीम कहना चाहिए, हम बैड टीम बोलेंगे उसको, नॉट बैड टीम। वो बैड टीम जो है वो दहशत में है। क्यों? उसका मैं कारण बताऊंगा। भारतीय सेना आजकल दो फ्रंट या यूं कहें कि तीन फ्रंट पे काम कर रही है। तीन फ्रंट कौन सा हुआ? लद्दाख एक हुआ जम्मू कश्मीर और उसके इंटरनल इलाके में, अपने इलाके में आतंकवादियों पे कार्रवाई, और तीसरा हुआ पीओके में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन। इन तीनों ही कार्रवाई को एक साथ हमारी सेना, हमारी बहादुर सेना अंजाम दे रही है। लेकिन जिस तरीके से हम इस बार जिस प्रोफेशनलिज्म के तौर पे काम किया है भारतीय सेना ने, चीजें कहीं ना कहीं ये लगता है, हमें फक्र होता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारी सेना इतनी अच्छी, इतनी प्रोफेशनल और इतनी स्किलफुल है। जी हाँ दोस्तों, बात यह है कि जिस तरीके से कुलगाम में, अवंतीपुरा में, बांदीपुरा में, रजौरी में जिस तरीके से जैश, लश्कर, हिज्ब के कमांडर ढेर हुए हैं, एक के बाद एक कमांडर्स ढेर हुए हैं, और उसके बाद जो बौखलाए आतंकी हैं वो छोटे-छोटे अब टुच्चे से कारनामे भी उतर रहे हैं कि वो पुलिस पे बॉम्ब फेंक के भाग जाते हैं, पुलिस थाने पे हमला कर देते हैं। हमला नहीं करते हैं, जस्ट वो बॉम्ब फेंक के भाग जाते हैं, गोली चला के भाग जाते हैं। मतलब अब उनमें लड़ने की क्षमता नहीं रही, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि उनका पूरी जो टीम थी वो बिखर गई है। और जिस हालात में वो अब लड़ रहे हैं, उनके खात्मे का बहुत ही गिनती का दिन बचा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वजह से इस फ्रंट पे जो जम्मू कश्मीर का अपना इलाका है, उसमें हुए कार्रवाई से जो आईएसआई के पाकिस्तानी सेना के आका हैं, वो नाराज हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं नई इन्फिल्ट्रेशन भेज रहे हो। और उसके चक्कर में रेगुलरली सीज फायर हो रहा है, और सीज फायर के चक्कर में जिस तरीके से रिटेलिएट की है भारतीय सेना ने, उस भारतीय सेना ने के रिटेलिएशन से पीओके में पाकिस्तान के बहुत सेना के इंस्टॉलेशन का बहुत क्षति हुई है। और जिस तरीके से भारतीय सेना हमला कर रही है, उससे लगता नहीं है कि अब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को बख्शने के मूड में है। उसके बाद उससे भी आईएसआई बौखला गई। तो आपको पता होगा, पीओके में जितनी बुद्ध की मूर्तियां थी, जितने भी हिंदू स्ट्रक्चर्स थे, जो अबंडन थे, जो छोड़े जा चुके थे, उनको तोड़ के ध्वस्त किया जा रहा है, उनको उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जिसपे भारत ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीओके हमारा है और वो जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी तो उनके कब्जे में है, उनके अवैध कब्जे में है, तो वो जो चाहे वो करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो चीजें इतनी बौखलाहट के तौर पर आ गई है। तीसरा और सबसे आखिरी, ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, वहां के आतंकवादियों में 90% आतंकवादियों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो मरणासन्न है। उनको एक पैरासिटामोल की टैबलेट भी नहीं दी जा रही है पाकिस्तानी सेना ने की तरफ से। और इस तरह के हालात में वो घर वालों से फोन करके रोते हैं, बिलखते हैं अपने, कि हमें तो यहाँ फंसा दिया गया, हमें नहीं समझ में आया। तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उस पूरे प्रकरण में भारत में जो हमारा अपना कश्मीर है, वो वहाँ के इंटरनल आईएसआई का जो सीज फायर का वॉलेशन के तहत इन्फिल्ट्रेशन का ना होना, और वहाँ के टेररिस्ट में बहुत भयंकर नाराजगी है कोरोना की वजह से। तो जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, इन तीनों ही फ्रंट पे पाकिस्तान बुरी तरह से नर्वस है। उसकी पॉलिटिकल जो क्लास है, उसको आपको पता ही है कितनी कमजोर पॉलिटिकल क्लास है, और चीजें उससे मैनेज नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतीय सेना अभी एक अच्छे और लीडिंग एज पे है, जिससे कि हम कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया कर सकते हैं, और चीजें कुछ भी जो है असामान्यता की तरफ नहीं बढ़ेंगी। और बहुत कुछ दिनों की मेहमान है ये आतंकवादी प्रवृत्ति वहां पे। और अगर भारतीय सेना और भारतीय सेना से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वो ऐसे ही अच्छे से सटीक तौर पे काम करती रहें, तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर फिर से टूरिस्टों से भरा रहेगा और आतंकवादियों से मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।